नाइट विद दीपक चौरसिया के दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है। चेन्नई में चल रहे डिफेंस एक्सपो में पूरी दुनिया भर के 47 देशों की 701 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खास बात यह है कि इसमें 539 भारतीय फर्म हैं। यह आंकड़ा बता रहा है कि भारत का डिफेंस कितना बड़ा बाजार बनता जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इंडिया न्यूज आपको इस एक्सपो में प्रदर्शित की गई हिंदुस्तान की वो स्वदेशी ताकत दिखाने जा रहा है जिसके दम पर देश न सिर्फ दुश्मन को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। हिंदू शक्ति के आगे आज घुटने टेकेगा दुश्मन। आज दुश्मन देखेगा हिंदुस्तानी हथियारों की ताकत। भारत में बनने वाले हथियारों का दम देख रक्षा निर्माण में देश के बढ़ते कदमों को देखेगी दुनिया। दुनिया भर के 47 देशों से हथियारों का जखीरा भारत आया है और ये पहली बार है कि हथियारों के इस मेले में हिंदुस्तान भी दुनिया के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। चेन्नई में 4 दिनों तक चलने वाले इस 10वें डिफेंस एक्सपो में इस बार कुल 701 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 539 भारतीय कंपनियां हैं और 163 विदेशी फर्म हैं। अब तक के इतिहास में पहली बार है कि हिंदुस्तान में होने वाले डिफेंस एक्सपो में सबसे ज्यादा भारतीय फर्म हिस्सा ले रही हैं। दुश्मनों की नजरों में कैसे कांटों की तरह चुभ रहा है ये डिफेंस एक्सपो, कैसे रक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों से विरोधी खेमे में हलचल मची हुई है और कैसे भारत को पूरी दुनिया अपने हथियार और तकनीक देकर महाशक्ति बनने की दिशा में साथ दे रही है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको इस एक्सपो में शामिल की गई हिंदुस्तान की वो ताकत बारी बारी से दिखाएंगे जिसे हमने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है और जिसमें हमारी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। टैंक आपको जो नजर आएगा ये है अर्जुन मार्क 2 टैंक। ये आपके साथ जो बीएमपी है और ये दूसरी जो चीजें हैं खासतौर पर जो आप देखते हैं कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पुल टूट जाते हैं, दूसरी चीजें उसके इस्तेमाल में ये आती है, यानी आपको जो आपके मोबिलिटी के दौरान जो आपकी चीजें आती हैं उसको बनाने। और तीनों चीजों का लाइव डेमो आप देख रहे हैं और पीछे अगर आप मेरे देख रहे हो तो आपको पानी के अंदर नजर आएगा कि जो शिप्स हैं वो शिप्स आपको नजर आ रहे हैं पानी के अंदर। और यहीं पर दोबारा से जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंडिजीनियस ध्रुव या दूसरे हैं उनको भी लाया गया। तकरीबन 3 लाख वर्ग फीट इलाके में यह डिफेंस एक्सपो हो रहा है। इसी वजह से इस एक्सपो को अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो माना जा रहा है। इस एक्सपो में जल, थल और वायु सेना के डिफेंस सिस्टम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। सबसे पहले आपको अर्जुन मार्क 2 और ब्रिज बनाने वाले टैंक का लाइव डेमो दिखाते हैं। युद्ध के मैदान पर इस टैंक की गर्जना सुनकर दुश्मन के दांत खट्टे होना तय है। देखिए किस तरह धूल उड़ाता है अर्जुन मार्क 2 टैंक, सामने खड़े दुश्मन को ललकार रहा है। डिफेंस एक्सपो में जो सबसे खास चीज है वो है भारतीय जो कह सकते हैं डीआरडीओ या फिर उसकी तरफ से जो बनाए गए हथियार हैं, भारत द्वारा निर्मित पूरे स्वदेशी हथियार जो हैं। ये देखें आपको ये टैंक आपको जो नजर आएगा ये है अर्जुन मार्क 2 टैंक। ये आपके साथ जो बीएमपी है और ये दूसरी जो चीजें हैं खासतौर पर जो आप देखते हैं कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पुल टूट जाते हैं, दूसरी चीजें उसके इस्तेमाल में ये आती है, यानी आपको जो आपके मोबिलिटी के दौरान जो आपकी चीजें आती हैं उसको बनाने। और तीनों चीजों का लाइव डेमो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर खास बात ये भी कि इस खासतौर पर इस जगह के अंदर ना सिर्फ आपको यहाँ पर आपकी जो थल सेना है उसके जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट हैं वो मिल रहे हैं, बल्कि पीछे अगर आप मेरे देख रहे हो तो आपको पानी के अंदर नजर आएगा कि जो शिप्स हैं वो शिप्स आपको नजर आ रहे हैं पानी के अंदर। और यहीं पर दोबारा से जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंडिजीनियस ध्रुव या दूसरे हैं उनको भी लाया गया है ताकि आप ये देख सकें कि भारत की क्षमताएं किस तरीके की हैं। भारत की रक्षा के क्षेत्र में एक तरफ भारत किस तरीके से अपने आप को एक स्वदेशी और पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप को बना रहा है। आप देखें तीनों का डेमो आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे ये चीजें जो इनके अंदर
न सिर्फ बनाने का, और दूसरी चीज अगर आप देखें, अब आपको पीछे की तरफ मैं एक और आप आर्टिलरी गन्स अगर आप देख रहे हो सामने, तो आर्टिलरी गन्स को देख के भी आपको यकीन होगा कि किस तरीके से जो दूसरी धनुष है, दूसरी जो गन्स हैं, इनको भी लाया गया है। और अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये ट्रॉलर है, ये ट्रॉलर खासतौर पर आता है कि आपकी जो माइंस है, दूसरी चीजें जो है उनको हटाने के काम में आता है। पहली बार है कि डिफेंस एक्सपो का हिस्सा होगा, और इस तरीके से ना फिर यहाँ पर जो आपके जो शिप्स हैं जो खुद भारत ने बनाए हैं, यानी भारत के जो शिपयार्ड्स हैं उसमें बनाए गए हैं, बल्कि तेजस और दूसरी चीजें जो हैं जो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाई गई हैं, इन सभी चीजों को इसके अंदर खास रूप से शामिल किया गया है। ये एक्सपो गोवा में पिछले साल हुए एक्सपो से तकरीबन 25% बड़ा है। इसमें अर्जुन मार्क 2 टैंक और ब्रिज बनाने वाले B-80 टैंक के अलावा 155 mm एडवांस आर्टिलरी गन, धनुष और तेजस को भी शामिल किया गया है। युद्ध के दौरान हमें ऐसे हथियारों की जरूरत ज्यादा होती है जो हमारी सेना की जरूरत के हिसाब से बने हों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक ऐसे ही स्वदेशी माउंटेड गन को बनाया है जिसकी खूबियां दुश्मन का दम निकाल देंगी। डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित की गई ये माउंटेड गन हर किसी का ध्यान खींच रही है। क्या है इसकी खासियत, ये हम आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के पास जिस दिन ये हथियार पहुंच जाएगा उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। जी हां, ये पूरी तरह भारत में बनी 155 mm माउंटेड गन है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये गन युद्ध क्षेत्र में आसानी से पहुंचाई जा सकती है, और खास बात ये कि महज 3 मिनट के अंदर ये गन फायरिंग के लिए खुद को तैयार कर लेती है। मेरे पीछे देख रहे हैं यह माउंटेड गन 155 mm 52 कैलिबर की जो गन है, ये आर्टिलरी गन है। हमारे साथ आलोक जी हैं, डीडीजी हैं OFV में। सर, क्योंकि अभी तक भारत के पास ऐसी गन्स नहीं है, ये गन्स आ जाने के बाद क्या फर्क पड़ेगा भारत में, और खासतौर पर ये इसे किसने बनाया है? ये तोप बनाया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड है। ये ट्रू मेक इन इंडिया स्पिरिट का लाइव शाइनिंग एग्जाम्पल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है। जो गन है इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मजल वेलोसिटी रडार, बैलिस्टिक कंप्यूटर सबसे लैस है। इसलिए गन को लोकेट करने के लिए हमें किसी अन्य साजो सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आर्टिलरी गन इन जनरल जैसे होती है तो उसके लिए उसको लोकेट करने के लिए कंपास और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ये गन खुद अपने को लोकेट कर सकती है और विदिन 3 मिनट्स फायरिंग के लिए तैयार हो सकती है। शेल्स फायर हो सकते हैं इसमें। इसकी गन में 42 राउंड 1 घंटे में फायर हो सकते हैं। रेंज कितनी है? इसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर आप देखें धनुष की रेंज जो है करीब 38 किलोमीटर है, इसकी रेंज करीब 42 किलोमीटर आएगी। साथ में ये जो आप व्हीकल देख रहे हैं, ये BML का टाट्रा व्हीकल है 8x8, और जिसकी जो जमीनी गति है करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा कवर कर अपनी चीजों को, अपने सामान को दूर दराज के इलाकों या फिर बॉर्डर इलाकों में बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। इससे हमारा जो रिस्पांस टाइम है अटैक करने का, ये बहुत फास्ट हो जाएगा। क्या हम कब कह सकते हैं कि भारतीय सेना के अंदर ये इंडक्ट होगी ऐसी? ये इसकी एक RFP 814 गन की अभी आउट होने वाली है निकट भविष्य में, लेकिन हमने इसको पहले ही तैयार कर लिया है, जिससे कि इसको इंटरनल ट्रायल्स करके इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर दें। इसमें हम सुझाव भी मांगेंगे सब आर्मी का। 1999 की जंग के मैदान में जब कारगिल की बात आती है तो बोफोर्स एक बहुत बड़ा साथी रहा था, क्योंकि बोफोर्स का जो रेंज था करीब जो वो 150 या 155 mm थी, लेकिन विदेशी आर्टिलरी गन थी और उसको पहुंचाने में, उसको ले जाने में बहुत दिक्कतें हुई थी। लेकिन इसके साथ सबसे खास बात यह है कि ये आराम से मूव कर सकती है, ना सिर्फ प्लेन एरियाज में, डेजर्टेड एरियाज में, बल्कि जो माउंटेन या पर्वतीय इलाके हैं उसके अंदर भी इसको मूव कर पाना आसान रहेगा।
डिफेंस से जुड़ी तमाम भारतीय कंपनियों का लक्ष्य इंडियन आर्मी के लिए बेहतरीन हथियारों का निर्माण करना है। इन तोपों के सफल परीक्षण के बाद इन्हें चीन और पाक सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। सिर्फ तोप ही नहीं, सेना के सर्विलांस के लिए भी इस एक्सपो में एक ऐसा स्वदेशी उपकरण आया है जो 1 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर छुपे हुए दुश्मन को भी ट्रेस करने की सटीक क्षमता रखता है। भारतीय थल सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हर चीज यानी आर्टिलरी को मजबूत करना लगातार हम बता रहे हैं। हम आपको माउंटेड गन दिखाई और अगर आप देख रहे हैं तो ये है धनुष गन। जी हाँ, धनुष गन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये गन भारतीय सेना में शामिल होने वाली है और इसकी जो कह सकते हैं कि आर्टिलरी को मजबूत करने के लिए इसको लगातार इंडक्ट किया जा रहा है। हमारे साथ खासतौर पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं लोकेश बाजपेयी जी। लोकेश जी, जब हम इस गन की बात करते हैं क्या रेंज है इसकी और इसकी कैपेबिलिटीज कितनी? इस गन की क्षमता 36 किलोमीटर से अधिक मारक है और यह गन पूर्णतः इंडिजिनस है, जिसमें कि 81 से 81% से ज्यादा कंपोनेंट्स इंडियन है। यह गन ऑटोनॉमस गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम से लैस है, इसमें कि INS और बाकी सिस्टम है जिसकी वजह से इसका इमीडिएट करेक्ट ओरिएंटेशन एंड फिक्सेशन किया जा सकता है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यह गन में सिक्किम के 3500 मीटर की ऊंचाइयों तक होकर आ चुकी है और इसको ले जाने में हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा यह गन लेह और लद्दाख की 10,500 और 11,000 फीट की ऊंचाई पर 450 राउंड 450 राउंड्स फायर करके आ चुकी है। सो इसकी क्षमता का पहाड़ी इलाकों में कोई बेमिसाल है और कोई इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती है। LOC पर पाकिस्तान से निपटने के लिए अब शानदार सर्विलांस सिस्टम भी सेना को मिलने जा रहा है, जो 1 किलोमीटर दूर से गोली चलाने वाले दुश्मन की लोकेशन मिनटों में ट्रैक कर लेगा। स्नाइपर्स के टारगेट हो रहे हैं हमारे जवान या फिर उनको पाकिस्तानी जो बैड एक्शन है या फिर दूसरी जो है लगातार टारगेट करते हैं, लेकिन उसका हल अब हमारी जो कंपनीज है, जो इंडिजीनियस कंपनीज है यानी जो हमारी भारत की जो कंपनीज है उन्होंने निकाल लिया है, जिन्हें बेल ने एक ऐसे ही डिवाइस को बनाया है खासतौर पर DRDO और उनकी विकसित से, और इसको पहली बार यहाँ पर डिस्प्ले में रखा गया है। इसकी खास बात यह कि ये गन शॉट डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन सिस्टम है, यानी सामने वाला कहां से छुपकर वार कर रहा है ये उसको डिटेक्ट करता है, लोकलाइज करता है और उसकी लोकेशन को भी बता देता है। इसकी सबसे खास बात यह कि 360 डिग्री यानी 360 डिग्री ये घूम सकता है और करीबन 1 किलोमीटर की रेंज का ये देख सकता है आपने। और इसके साथ जो आप ये देख रहे हो ये खासतौर पर ये डिटेक्शन ये है, ये साउंड पकड़ता है। अगर आप ये देख रहे हैं माइक्रोफोन्स इस पे लगे हैं, ये माइक्रोफोन्स या फिर कह सकते हैं ये उसकी रेस को या फिर उसकी साउंड को पकड़ते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ये GPRS को देकर यहाँ पर उसको फिर आप देख सकते हैं इनसे कि कहां पर वो जहां से फायर किया गया है। और ये स्मॉल वेपन्स यानी जो आपके जो स्नाइपर्स होते हैं, आपके जो इंसाज या फिर AK-47 या फिर दूसरे जो वेपन्स होते हैं उनको ये खासतौर पर गनशॉट को डिटेक्ट कर सकता है और इन्हीं के बाद इसको बता भी सकता है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को। खासतौर पर ये चीज इसलिए लाभदायक है क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल या फिर LOC के ऊपर जो पूरा है LOC के इलाकों के अंदर खासतौर पर घने जंगलों के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी या फिर पाकिस्तानी सेना लगातार सीज़फायर वायलेशन का उल्लंघन करती है और कई बार जंगलों में छुपकर हमारे अपने स्नाइपर्स के जरिए टारगेट करती है। तो ऐसी चीजों के लिए ये बेहतरीन सिस्टम है। 1851 में पहला डिफेंस एक्सपो लगा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपो का चलन बढ़ा है। अब तो आलम यह है कि दुनिया में कहीं ना कहीं हर 10वें दिन डिफेंस एक्सपो लगता है, लेकिन भारत में डिफेंस एक्सपो का कॉन्सेप्ट 1998 में आया और साल 2002 के बाद ये हर 2 साल में हो रहा है और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब ये डिफेंस एक्सपो दिल्ली से बाहर चेन्नई में लगा है। चेन्नई से पहले एक बार ये गोवा में भी लगा था। 1851 के बाद पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में 1936 में स्टॉकहोम में एक्सपो लगा। इसमें 8 देशों ने हिस्सा लिया। आज दुनिया में डिफेंस कारोबार सबसे बड़ा है। दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री 130 लाख करोड़ रुपए की है। दुनिया में सालाना 37 डिफेंस एक्सपो लगते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो के तौर पर यूरोस्टोरी का आयोजन फ्रांस में होता है, लेकिन अब भारत भी इस रेस में लगातार आगे बढ़ रहा है। ये डिफेंस एक्सपो ही है जिसकी वजह से तकनीक का तेजी से ट्रांसफर हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर यानी
हेलीकॉप्टर के पास अगर आप देखें ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है और खास बात यह है कि इसके अंदर ना सिर्फ आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं बल्कि ट्रूप मूवमेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा असरदार है और ये करीबन 4 मिसाइल कर सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं कि दूसरे जो इसके पोर्ट्स हैं जिससे आप दूसरे जो मिसाइल सिस्टम में फिर जो चीजें हैं वो फायर कर सकते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि इसमें खास तौर पर अत्याधुनिक जीपीआरएस सिस्टम और दूसरी चीजें जो नाइट कैपेबिलिटी से लेस है। ये मशीन गन है जो करीबन 4 से 5 किलोमीटर के कहते हैं कि 2 किलोमीटर की जो इसकी जो मशीन गन है वो ये फायर कर सकती है। और ये राउंड्स हैं इसके जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है इसकी मांग को लेकर कई बार सवाल उठे। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर या दूसरे जो ऑपरेशंस के दौरान इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेकर अक्सर इनकी इम्प्रोवाइजेशन की या फिर नई जैकेट्स की मांग करती जाती है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीबन 1,86,000 जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनका ऑर्डर दिया और SMPP जो कंपनी है ये इसकी जैकेट्स को बना रही है। हमारे साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आशीष, उनसे बात करते हैं। आशीष, जब इन जैकेट्स की हम बात करते हैं क्योंकि आपको करीबन 3 साल के अंदर इनको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, सारी जैकेट्स को सप्लाई करना है, पहले वाली जैकेट से कितनी हल्की हैं और कितनी मजबूत है? क्योंकि देखिए जो अभी इंडियन आर्मी के पास हमारी जैकेट्स हैं वो जैकेट्स लेवल 3 का प्रोटेक्शन, जबकि ये जो जैकेट अब बनाई गई है इसमें एक तो जवान को प्रोटेक्शन एरिया भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। स्टील की बुलेट्स को भी ये रोक सकती है। इसमें प्रोटेक्शन एरिया भी ज्यादा है। ये है मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल, यानी जो आपको ऐसे इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा यानी एंटी नक्सल ऑपरेशंस के दौरान, कश्मीर में कई जगह ऑपरेशंस के दौरान या दूसरी जगहों पे ले जाने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए खासतौर पर जो आर्म फोर्सेज हैं या फिर जो इंडियन आर्मी है वो मांग करती आई है क्योंकि कई ऑपरेशंस में या फिर आपने देखा जी कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चलाने के दौरान पत्थरबाजी या दूसरे जब फायर किए जाते हैं तो ऐसी जगहों की ऐसी गाड़ियों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है और यही कुछ व्हीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल या फिर जिनकी मांग जो है लगातार की जा रही है। और हम इस समय ऐसी ही एक व्हीकल में है जो पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। हालांकि इसके RFI निकलने के बाद अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर करीबन 10 लोगों की टीम यानी पूरी जो टीम है 10 लोगों की वो जा सकती है आम तरीके से, जिसमें 2 आपके जो ड्राइवर हैं दूसरे साथ में होते हैं और 8 लोग जो है इसके अंदर जा सकते हैं। और इसमें खास बात यह कि एक आदमी यहाँ पर इसके अंदर अगर ऊपर खड़ा होने की कोशिश करे या फिर यहाँ से भी वो निशाना लगा सकता है, यानी आप मशीन गन रख के, क्योंकि जब आप मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपके इधर उधर इलाकों में वो भी फायर कर सकता है और जब वो उसको सैनिटाइज। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अभी एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।